अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल खिज़रायात के अंदर में आज एक तिलस्म लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। यह तिलस्म है मनपसंद की शादी का। अमल में आगे बढ़ने से कबल उन दोस्तों से कहूँगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। चलते अपने अमल की तरतीब की जानिब। इस अमल की तरतीब इस तरह से कि आपके पास एक ऐसा कमरा मौजूद हो जो खाली हो, जिसके अंदर में दूसरा कोई शख्स आता जाता ना हो। उस वक्त सिर्फ तिलस्म लिखने के दौरान, इसके बाद आप कोई भी शख्स उसमें आ जा सकता है। और तिलस्म लिखने के दौरान दूसरा कोई शख्स भी मौजूद ना हो आपके पास, बिल्कुल आप तन्हा हो। ये और इसके साथ ही आपका जिस्म व लिबास भी पाक साफ़ होना चाहिए। अब जब आप नौचंदे जुमे वाले दिन बाद नमाज फज्र जब तुलुए आफ्ताब हो, उसके 5 मिनट के बाद ये तिलस्म आपको तैयार करना है। अगर आप ये तिलस्म उस टाइम तैयार नहीं कर पाते तो आप दोपहर को जुम्मे के दिन 1 से 2 बजे के दरमियान ये आप तिलस्म तैयार कर सकते हैं। इस तिलस्म को आप काले पॉइंटर या रेड पॉइंटर से, दोनों में से किसी एक पॉइंटर से आप तैयार कर सकते हैं। अब ये आपको तिलस्म 2 अदद तैयार करने हैं। एक आप अपने बाजू पर बांध देंगे या गले में बांध दें, और दूसरा आप जिससे चाहते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, उसके राह गुज़र में या उसके घर के करीब आप ये दफन कर दें। और ये उन लोगों के लिए खुसूसन मुफीद है कि जो दोस्त, जो भाई, जो मेरे अज़ीज़, वो किसी लड़की से प्यार तो करते मगर वो शादी करने के लिए नहीं मानती, या फिर अगर आपका दिल कहीं है और उसके माँ बाप नहीं मान रहे, तब भी ये तिलस्म आप तैयार करें तो बेहतर काम करता है। इसके अलावा अगर किसी मखसूस जगह घर वाले शादी करवाना चाह रहे और वो सामने वाली पार्टी तैयार ना हो, तो उसके लिए भी ये तिलस्म आप तैयार कर सकते हैं। यानी कि शादी का कोई भी मामला हो जहाँ आपकी पसंद की हो, तो आप उधर ये तिलस्म तैयार करके इससे काम ले सकते हैं। और इसकी तरतीब मैंने जो बता दी है, इसी तरीके से एक आप अपने पास रखेंगे, एक उसकी राह गुज़र या घर के करीब किसी चौराहे में या गली के अंदर, या जितना नज़दीक से नज़दीक तर हो वहाँ पर आप दफन कर दें। अगर ये भी बिल्कुल नामुमकिन हो तो फिर किसी वीराने में जाकर आप दफन कर दोगे। अब ये तिलस्म दफन करने के आप कम से कम 24 घंटा या 36 घंटे के बाद फिर आप वहाँ पर आप रिश्ता लेके जाएं, इंशाअल्लाह इनकार नहीं होगा और रिश्ता हो जाएगा। इसके अलावा उन लड़कियों के लिए भी ये कारआमद है जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है और वो चाहते हैं कि हमारी शादी किसी अच्छे घराने हो जाए, तो उन बच्चियों के लिए भी ये तिलस्म निहायत ही मुफीद है। अब जैसे कि तिलस्म आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अब जहाँ लिखा है फ़िलाँ बिन फ़िलाँ, वहाँ पे उस शख्स और उसकी माँ का नाम, और फ़िलाँ बिनते फ़िलाँ उस लड़की और उसकी माँ का नाम। अगर किसी मखसूस जगह बिलफ़र्ज़ है कि अगर कोई लड़की करना चाह रही है कि हमें फ़िलाँ लड़के से शादी करना है, तो पहले लड़की का नाम आएगा, फिर बाद में लड़के का नाम आएगा। तो ये याद रखें कि तालिब का नाम पहले आएगा, फिर मतलूब का नाम आएगा। तो हमेशा इस बात का याद रखें। और दूसरी बात, ये तिलस्म आप जब तैयार करें तो आपका मुँह शुमाल की तरफ होना चाहिए, और इस तिलस्म के अंदर में जो बखूर इस्तेमाल होगा वो अच्छी तरह की अगरबत्ती खुशबूदार होनी लाजमी है। और आप अपने जिस्म व लिबास को भी खूब अच्छी तरीके से इत्र वगैरह लगा दें, और इंशाअल्लाह फिर आप इसके रिज़ल्ट आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का दिया हुआ तिलस्म आप भाइयों को पसंद आया होगा। और एक बात मैं कह दूँ, अगर कोई बात मेरी समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं, आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।